जा रहे हैं पैट्स जोन में, जो कि सफारी जो है उसके सामने ही है। तो यहाँ है थोड़ा सा गार्डन, वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर देखते हैं दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ जगह जगह इस तरह के फव्वारे भी लगाए जा रहे हैं और थोड़ा ठंडक भी लग रही है यहाँ। तो हम लोग अभी आए थे वैली ऑफ गार्डन। तो यहाँ छोटा सा फ्लावर का बगीचा बना है, जिससे कि अलग अलग है, छोटे बड़े इस तरह के छोटे छोटे बनाए, पर नाम एक ही गार्डन है, पर नाम कुछ अलग अलग दिए हैं। तो हमको थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हम कहाँ जाए। तो फिर यहाँ छोटा सा देखा, फिर उसके बाद हम वैली ऑफ गार्डन गए। और गार्डन इसलिए जाना था कि हमको बैठना ही था, ज़्यादा कुछ चलना हो ही नहीं रहा था, क्योंकि आने के टाइम जितनी एनर्जी थी ना हम लोगों में, उतनी अभी बिल्कुल भी नहीं बची थी। और चल चल के मेरा तो बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं। अगर आपको चलने की आदत है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ व्हीकल्स होने के बाद भी बहुत सारा चलना पड़ता है। मेरे पाँव में छाले वगैरह भी आ गए थे, तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर हम यहाँ थोड़ा सा देखा, ज़्यादा पूरा गार्डन वगैरह नहीं देखा हमने। और यहाँ रोज़ के वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी गुलाब की, तो बाहर बाहर से जितना था उतना ही देखा हम लोगों ने। और अच्छा लग रहा था थोड़ा गार्डन वगैरह देखने के लिए भी। और हमने जो चिड़ियाघर वो सारा कुछ देख लिया था। अभी ये थोड़ा सा रहेगा, तो हमने सोचा ये भी देख ले। और पहले भी हम लोग आ चुके थे, पर वहाँ तभी काम चालू था इसका, तो उतना बना नहीं था। तो इस बार हमने देखा और अच्छा था, जिससे फैमिली वगैरह साथ खाना वगैरह लेके भी आप यहाँ खा सकते हो, तो वो भी अच्छा है। पर हम लोगों ने तो नाश्ता वगैरह किया था और खाना भी खाया, तो इसलिए हम यहाँ ऐसे ही बैठेंगे अभी थोड़ी देर। फिर उसके बाद सोचा है कि हम लेज़र शो जो है वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो 8 बजे स्टार्ट होगा, तो हमको टाइम था, तो हम थोड़ी देर यहाँ भी बैठेंगे। फ्लावर गार्डन में तो पूरे फ्लावर है, गुलाब के कुछ प्रजाति है यहाँ। और यहाँ भी सारे फ्लावर है, उतना कुछ है नहीं। तो हम आधा दे के अभी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हम, इसीलिए। अभी हम लोग आए हैं लेज़र शो देखने के लिए, और अभी स्टार्ट ही होने वाला है। 7:30 बजे का कुछ टाइम है। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण सेवा उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बाबू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार। किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को लगभग
उतारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेरभाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडभाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेरभाई से। 2 बच्चों बेटी मणिबेन और बेटे तायाभाई को जन्म देने के बाद झवेरभाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीएड का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की गिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरकार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, हटेंगे अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थी, आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6 हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए।
समझा बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदा शहीदा संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं की नतमस्तक हो जाती है।